क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 देखेंगे आज। ये क्लास आपको पूरे एक वीडियो में मिलेगी, अगर हो सकेगा तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर चैप्टर, ठीक है, आई विल also provide you solutions, ओके। सो यहाँ पे आप सिर्फ समझिए, ठीक है, उसके बाद आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझिए और फिर वहाँ पे भी नोट करते चलिए। जो ना है आप मुझे फिर से टेक्स्ट बैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ओके। तो चैप्टर नंबर 10 क्या है? ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए, ट्राइंगल ट्राई से बना हुआ है, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। इसी तरह ट्राई साइकिल, इसका मतलब होता है 3 पहिए वाली साइकिल, 3 व्हीलर व्हीकल ना। उसी तरह ट्राइंगल क्या है, ठीक है। उसी तरह एक ट्राइंगल एक फिगर है, ठीक है, जिसके पास 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। वर्टिसेस मैंने बताया था आपको, ठीक है। वर्टिसेस मीन्स होता है कोना, ठीक है। साइड मतलब बताया था, ठीक है, और एंगल्स भी बताया, ठीक है। देखिए जैसे जैसे ये गिवन है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। और इसे साइड कहाँ से है? ए से लेकर सी तक एक साइड है, ये साइड 1, ये साइड 2 है ना, ये साइड 3, ठीक है। उसी तरह एंगल, एक एंगल ए बी सी, 3 एंगल है, ठीक है। अब उसी तरह क्या करेंगे, ये ए पॉइंट जो है यहाँ पे क्या होता है, 2 साइड मिल रही है, यहाँ पे 2 साइड मिलती है, उसी को वर्टिक्स कहते हैं, ठीक है। वर्टिक्स, ठीक है। तो ये कोना होता है। तो इसी हिसाब से क्या होता है, 3 साइड से बना हुआ जो फिगर होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। ठीक, फिर से बता दूँ, ठीक है। इसका ए से बी, देखिए फिर से देखिए समझिए, इस ट्राइंगल में ए बी एक साइड है, फिर बी सी एक साइड है एंड सी एक साइड। ए से बी की हो जाए साइड, बी से सी और सी से ए की, ठीक है। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, क्या है? एंगल्स है, 3 एंगल 3 साइड्स। वर्टिसेस क्या है? वर्टिस ए बी सी, ये क्या है? कोने हैं। गॉट इट? ओके। ट्राइंगल को हमेशा, जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल को हम इस छोटे से ट्राइंगल की तरह डिनोट करते हैं और ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। जो वर्टिसेस होती हैं, जैसे मान लो हम इस वर्टिक्स को लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? बी सी ए। तो एंगल कैसे लिखेंगे? बी सी ए, ठीक है। जैसे वर्टिक्स को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे सी ए बी, इस तरह अलग अलग। समझिए, एंगल को लिखने का 2 तरीका होता है, ठीक है। मान लीजिए इस एंगल को लिखना है हमें, तो एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसमें वर्टेक्स क्या है? बी। क्यों? कि ये बीच का पॉइंट है, इसी को एंगल है, इसी एंगल की बात की जा रही है। इसी तरह एंगल ए सी बी या फिर एंगल बी सी ए। गॉट इट? यह रेड हुआ है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल है उसके 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी है, 3 एंगल है। अभी होता है ना, बी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल, और ए बी सी ये वाला एंगल, फिर ए बी सी है। तो बी ए सी ए बी सी बी सी, इसी तरह से लिख सकते हैं आप। बस ध्यान रखिएगा एक ऑर्डर में, मतलब इधर से इधर की ओर चले तो इधर ही रहेंगे, इधर से इधर की ओर चले फिर इधर से वापस से चलेंगे, इधर से तो फिर इधर से चलेंगे, इधर फॉलो, मतलब एक बात फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से भी चल रहे हैं और किधर की ओर चले जा रहे हैं, ठीक है। गॉट इट? चलिए, अभी मैंने बताया वर्टिसेस भी 3 वर्टिसेस है, ए बी सी, 3 एंगल्स है, ए बी बी ए सी। देखो, ए वाला बीच में है, बी वाला बीच में है, सी वाला बीच में है, उसे 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी और सी, ठीक है। आई होप समझ आ गया।
ये चीज़ आपको बताया था मैंने, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता रखे। अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट सेम लाइन पे सेम प्लेन में हो तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बताया था। ठीक है, ठीक है। द 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 एंगल, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये 6 पार्ट एलिमेंट ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर रीजन। व्हाट इज ए ट्रायंगुलर रीजन? ठीक है, समझिए ट्रायंगुलर रीजन। ओके, अब हम बात करें कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक। ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है समझिए। इस ट्रायंगल में जो ये रीजन है, ठीक है, ये एरिया जो इस ट्रायंगल के अंदर है ना, जो इस ट्रायंगल के अंदर का पार्ट, उसे हम ट्रायंगुलर रीजन, जैसे हम कलर कर दिए इस लाइन के अंदर का पार्ट, जिस तरह हम बताते थे आपको एरिया, याद करिए जैसे एरिया की बात करते थे। ठीक है, कि ट्रायंगल के अंदर का पार्ट जो होता है, इसी को हम कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, अब देखिए इस तरह के फिगर में क्या है, पॉइंट ए है जो क्या कहते हैं, ठीक है, क्या पॉइंट ए इस ट्रायंगल जो है पी क्यू आर का पार्ट, पी क्यू आर का पार्ट है? नहीं, ये ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ठीक है, ठीक है, जी, जी, ठीक है, समझिए, देखिए ध्यान से देखिए। तो सच पॉइंट्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, जैसे देखिए ये इंटीरियर है, अगर मान लीजिए, समझिए फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। इसके मुझे इरेज करने दीजिए, समझिए ये ट्रायंगल है, तो इसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री डिसाइडेड है, ठीक है, ये तो बाउंड्री है। अब इसके बाहर अगर कोई हो, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स, ये कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी दे दिया या आर दे दिया, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए जेड दे दिया, ये कैसा पॉइंट होगा, एक्सटीरियर, मीन्स ये ट्रायंगल के अंदर आता है ना, ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये पॉइंट बी की बात करें तो ये क्या है, ये ट्रायंगल की सरकम्फ्रेंस पे है, बाउंड्री पे, क्योंकि जैसे आपका घर होता है, समझिए घर होगा तो घर की दीवारें होंगी, तो दीवार पे जो चीज़ बना होगा वो उसकी बाउंड्री पे कहलाता है ना। और घर के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो घर के अंदर होंगे, उसको मीन्स, दैट मीन्स कि वो इंटीरियर पॉइंट्स है। ये सारे कैसे होंगे, ये सारे इंटीरियर होंगे, ठीक है। लेकिन घर के बाहर कुछ पॉइंट्स हैं तो कैसे होंगे, एक्सटीरियर ना, घर के बाहर। तो समझिए घर का रीजन आता कहाँ से कहाँ तक है, इस बाउंड्री और ये सारे इंटीरियर पॉइंट जितने हैं वही मिला के इंटीरियर पॉइंट बनाते हैं। उसी तरह ट्रायंगल को भी अगर हम घर माने तो समझिए इस ट्रायंगल में इस बाउंड्री के अंदर आने वाले सारे पॉइंट्स या रीजन, ये सारा का जितना भी सारा है, ये सब चीज़ क्या कहलाएगा, ये ऑल दीज पॉइंट्स एंड, ठीक है, ठीक है, गिवन लाइंस पॉइंट्स मार्किंग, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, इस बाउंड्री पे भी जो पॉइंट है उसको भी ट्रायंगुलर रीजन मानेंगे, जैसे बी और डी और सी, ये भी ट्रायंगुलर रीजन, भले ही बाउंड्री पे है ए, ये भी ट्रायंगुलर रीजन है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया एक्स, क्या ये ट्रायंगुलर रीजन में आता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बाहर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अपोजिट साइड की बात करते हैं। अपोजिट साइड क्या है, ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं।
अब एंगल्स तो पता ही रखा था ना, जैसे मान लीजिए ए, एंगल ए है, जिसके बारे में बात किया था, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए सी, तो बी ए सी लिख सकते हैं, राइट। खैर, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी सी, याद है ना। अपोजिट मतलब सामने। एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? सी ए। एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी होगी? बी ए या ए बी, ठीक है। तो इसी तरह देखिए दे दिया हुआ ऑलरेडी, गिवन है, ठीक है। एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। तो देखिए एंगल ए कहाँ है? यहाँ रहा। इसकी अपोजिट साइड कौन सी? ये वाला, ठीक है। उस तरह बी के लिए क्या होगा? बी के सामने ये रही, ये क्या होगा? सी ए या ए सी, और सी के लिए बी सी, ये वाला लाइन, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए उसी तरह का कहते देखिए, अब उसी तरह ये अलग अलग साइड के लिए भी अपोजिट एंगल होगा ना। ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी यूज में आएगा। अब हम कहें कि जो ए बी है, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो सी। ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? बी। फिर उसी तरह बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ए ना, ये लिखा हुआ है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। ओके, ट्राइंगल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से ओके। तो वो उसके लेंथ के बेसिस पे या साइड्स के बेसिस पे हम किस तरह के ट्राइंगल पालते हैं, ठीक है। तीन तरह ट्राइंगल के साइड्स के बेसिस पे, साइड्स तीन तरह का ट्राइंगल होता है। पहला कौन सा है? इक्विलेटरल, इसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। दूसरा होता है आइसोसेलस, इसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये जो मार्किंग की हुई है, ये वाली ये दोनों साइड्स इक्वल, मतलब ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल, तीसरी साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं, ठीक है। स्केलिन कहते हैं। स्केलिन मतलब जिसमें सारी साइड्स कुछ भी इक्वल ना हो, ठीक है। इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, इस वाले की लेंथ अलग है। तीन तरह के कौन कौन से? इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलिन। इसमें सारी साइड इक्वल हैं तीनों, इसमें सिर्फ दो साइड इक्वल हैं, इसमें सारी साइड अलग अलग है, कुछ भी इक्वल नहीं। तो इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलिन। अब एंगल्स के आधार पे हम निकालते हैं, ठीक है। एंगल्स के आधार पे भी तीन तरह के हैं, ठीक है। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें सारे एंगल्स क्या हों? एक्यूट हों। एक्यूट क्या मतलब हुआ? एक्यूट का मतलब हुआ कि लेस देन 90 डिग्री, है ना, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में होगा। बात समझ आ रही ना। अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसमें ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऐसा एंगल हो जो राइट एंगल हो। देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये सिंबल है ना राइट एंगल का, ठीक है। फिर तीसरा आता है ऑब्स्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्स्ट्यूस। अब इस ऑब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एंगल जो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज़्यादा हो। मान लीजिए 120 डिग्री, ये हो गया ना एक एंगल जिसमें ऑब्स्ट्यूस हो, बाकी दोनों एक्यूट। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार ये पूछा जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो कि कहीं बना हो तो ठीक है, नहीं तो बताते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है इसी फिगर में, किसी फिगर में देख लीजिए, किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए सपोज करिए ये एक एंगल है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स
ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लो सम ऑफ, देखिए बस sum of all the interior angles of triangle is equal to 180 डिग्री। अब से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऐड करना, कितने सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे ट्राइंगल के 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को जोड़ेंगे, क्या आएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180। यही कहता है, ये किसी भी ट्राइंगल में होता है। कोई भी ट्राइंगल आप बना लीजिए अपने से, रैंडमली कुछ भी बनाइए, उसकी जितने भी एंगल्स इंटीरियर एंगल होंगे उसका सम हमेशा 180 होता है। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स, उसको एंगल सम। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ट्राइंगल होगा उसको आप जब मेज़र करेंगे तो उसके ऑल द इंटीरियर एंगल्स 180 होंगे ही होंगे। ये डेफिनेट है, अगर नहीं है तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात। कम होगा तब भी नहीं बनेगा, ज़्यादा होगा तब भी नहीं बनेगा, याद रहे। चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो इस पहले फिगर को देखिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक 50 है, एक 70 है, दोनों क्या हो गया 120। यहाँ कितना बचा होगा बताते हैं, 60 मिला देंगे ना, 80 180 हो गया। अभी तो बताया कैसे होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आगे लिख दीजिए 70 प्लस 50 प्लस एक्स बराबर 180। एक्स बराबर क्या होगा 60। क्लियर, बात समझ आई। उसी तरह इसमें भी देखिए क्लियर है, ठीक है। सेम चीज लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या होगा, अब देखिए क्या है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। अब पी की वैल्यू पता नहीं है, क्यू और आर की पता है, तो एंगल एक्स प्लस क्या है 115 प्लस 30 इक्वल टू 180। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, उसमें से एक्स बराबर होगा 35 डिग्री। कर लीजिएगा आप, ठीक है। अरे भाई 115 है, 30 है, तो कितना हो जाएगा 145। 145 प्लस 35 180 होता है, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी करें। अब बाकी तो हो जाना चाहिए आपको, देखिए इसमें नया क्या, ये भी आपको हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखिए इस वाले को देखिए, अभी क्या है 90 है, ध्यान से देखिए, अब तो आ गया ना। अभी देखिए ध्यान से, ये एक्स है, एक्स है। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, अब डी वाले को देखिए, डी वाला कैसे होगा, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ना, राइट। तो क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180। अब भैया एक्स और वाई की वैल्यू दोनों एक्स है, तो एक्स प्लस 40 बराबर 180। 2x हो जाएगा नहीं, प्लस 40 बराबर 180। यहाँ देखिए, तो 2x बराबर क्या होगा
140 ना, क्योंकि ये 40 इसमें से कट गया, तो उसे काट दीजिए, कितना आएगा 70, एक्स बराबर 70 डिग्री। तो ये क्या होगा 70, ये क्या होगा 70। ये कैसा ट्राइंगल हुआ, बताइए 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 बताइए। आइसोसेलेस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें आमने सामने के दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये कैसा ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आगे चलते हैं, ये आप खुद से करिएगा, ध्यान से दे रही है, ये 90 है। अगर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है। 74 डिग्री क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल भैया, ऑलरेडी बता रखा हूँ मैं। अब अगर ये 74, ये 49, दोनों को जोड़ दीजिए भाई, बराबर पता नहीं चल जाएगा, बताइए 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 कितना आएगा, 74 49 57 ना। उसी तरह ये भी तो 50 होगा, वर्टिकली अपोजिट। आपसे बस टेस्ट ले रहा है, वैसे कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इस हिसाब से आपके लिए ये पूरा एक्सरसाइज 10.1 जो भी बता दिया गया, बाकी होमवर्क रहेगा, आप मुझे करके दिखाइएगा। कुछ नहीं है तो पूछिएगा। 10.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। कितने क्वेश्चन दिए, 11 12 बता रहे, कितनी एक्सरसाइज है इसमें देख लो। 11.2, 3, 4 तक है ना, आई गेस 5 भी है क्या, ओके 5 भी है, पढ़ा है चैप्टर, ठीक है। चलिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मन लगा कर पढ़िए, सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या है 2 एंगल्स, क्या है 30 एंड 70। तीसरा एंगल निकालना भैया, कितना आसान होगा, देखिए मान लीजिए हमने रेंडमली कोई ट्राइंगल बना लेता, ठीक। इसमें क्या है, मान लीजिए हमने इसको दे दिया ए बी सी, ओके ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से दो एंगल क्या है 30 एंड 70। तो भैया ये मान लीजिए ये 30 है और ये तो 70 लग नहीं रहा, ये 70 मान लीजिए। तीसरा एंगल आपको बताना है, एक्स मान लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एक्स, मतलब इसकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो बराबर क्या हो जाएगा, अब एंगल ए बी ए इक्वल टू कितना है 30 दिया है, प्लस बी कितना दिया है 70, प्लस सी का वैल्यू बताना है आपको। तो ये दोनों क्या होगा 100, तो एंगल सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि भैया 100 उसमें से घटा देंगे, काम खत्म। अब ये ऐसा हुआ क्यों था, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर हो गया, आया।
नहीं समझ आ रहा, देखिए बड़ा कर दे रहा हूँ। अब देख लीजिए क्यों हुआ। मान लिया हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया, उसमें 30, 70 और एक एक्स दिखा दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, जिसमें वैल्यू रख दिया और पता चल क्लियर है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कुछ मिटा देते हैं, थोड़ा कचरा सा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन रेशियो ऑफ 1 to 3, फाइंड द मेजर्स। इसके लिए थोड़ी जगह ढूंढते हैं, कहाँ बनाएंगे इसको सॉल्व, कहाँ। चल देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ ट्रायंगल, सपोज कीजिए ए बी सी, ठीक है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो रेशियो दिया है, ठीक है, तो मान लिया लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1x, 2x, 3x, राइट। मान लिया ये वाला 1x, 2x, मान लिया 3x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से x प्लस 2x प्लस 3x बराबर क्या होना चाहिए? 180। क्यों हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, समझिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों ऑल द इंटीरियर, द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। सिंपल सी बात है। अब ये x है, तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। तो भैया ध्यान से देखिए, 3 3 6, तो 6 बराबर 180, 6 से काट दिया भैया, तो x बराबर कितना है? 30 डिग्री। इतना समझ आया? तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो एक एंगल मिल गया, एंगल x इक्वल टू 30। दूसरा कितना था? एंगल 2x, 2x कितना होगा? 60, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तीसरा कितना था? 3x, 3x कितना होगा? 90 डिग्री। देख लीजिए, ये वाला 90 डिग्री है, ये 60 है, ये कितना था? 30। बनाया मैंने क्लियर। इसी तरह सॉल्व होगा, देख लीजिए ध्यान से। ये x है, बस समझ आई? ओके आगे चलते हैं। इरेज करो। इतनी मेहनत से लिखा है तो इरेज तो नहीं करते, उस पर ही मूव कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है, बाद में आप पूछो तो समझा सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा? द एक्यूट एंगल्स जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, वो 2 और 3 के रेशियो में। तो बताना भैया, बहुत आसान है, देखिए समझिए। फिर से बनाते हैं ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल बन गया। तो क्या कह रहा है? मान लीजिए इसको ए बी सी, जरूरी नहीं है ए बी सी मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आपको लग रहा होगा हर बार ए बी सी क्यों मान रहे हैं, पी क्यू आर मानिए भाई, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे मान सकते हैं, ठीक है। चल देखते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं। ओके, थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए इधर। ओके, अब क्या करेंगे? थोड़ा जूम करेंगे। लेट
अब देखिए, पहले तो पता ही है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों के एंगल तो क्या मान लें, लेट एंगल पी बराबर क्या था, दिया था कुछ ना, 2 and 3 का रेशियो में, तो 2x और एंगल आर बराबर 3x और एंगल क्यू बराबर तो पता ही है 90 डिग्री है भैया, है ना। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बताओ जल्दी बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी 50 बार बताया था मैंने। तो देखिए पी बराबर कितना है, बताइए, सॉरी 2x है, क्यू बराबर कितना है 90 है, और आर बराबर 3x बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़िए, दोनों क्या होगा 5x, इस 90 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 180 माइनस 90, तो 5x बराबर हो गया 90 डिग्री। किसे काटिए तो कितने जाएगा, 18, 5 जो 90 होता है, तो x बराबर आ गया 18 डिग्री। तो एंगल p बराबर कितना होगा, वो क्या था 2x था ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 36 डिग्री। एंगल r बराबर कितना था 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई 18 कितना 54 डिग्री। आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। क्लियर है, बात समझ आई नहीं, आई होप कि समझ आई होगी। ये जो एंगल थे ये 2x थे, ये 3x थे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। कितना टाइम हो गया, 32 मिनट, आधे घंटे हो गए। देखिए जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के क्या हैं, इक्वल मीजर्स के हैं, है ना। इफ एंड ईच इफ 1/3 ऑफ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है, फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द। आप समझिए, इसमें समझने वाली भी है, कह रहा है भैया कि ट्राइंगल है एक, उसके 2 एंगल है इक्वल, और क्या है 1/3 है तीसरे एंगल के। तो समझिए, मान लीजिए एक हमने बनाया ट्राइंगल, ठीक, अब इसको हमने मान दिया XYZ, ठीक। कह रहा है कि एक एंगल है, मान लिया 3x है, और बाकी 2 एंगल बराबर बराबर है x, और जो दोनों एंगल बराबर है वो तीसरे एंगल का 1/3 है। तो अगर 3x एक एंगल है, उसका 3 से भाग देंगे कितना आएगा, x ही तो आया। तो मान लिया ये 3x था और बाकी 2 एंगल x है, समझिए। और समझ आई कि नहीं। तो लेट द फर्स्ट एंगल, यहाँ r होगा, इक्वल टू 3x मान लिया आसान भाषा में, ठीक है। देन अदर 2 एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, x, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और इसका 1/3 भी है ना, 1/3 है, 1/3 मतलब x/3,
3 से 3 काट दिया, तो बस बताया था ना, अगर 3x है, 3x का 3 की करोगे तो 3 से 3 कट गया, x ही बचा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, x क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि x मानेंगे तो x/3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक को x माना तो बाकी दोनों क्या होंगे, x/3, और एलसीएम निकालना पड़ेगा, लफड़ा क्यों करना, सीधे सॉल्व करिए ना, आसान। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, x+x+3x बराबर क्या होना चाहिए, 180। हो गया, क्लियर, खत्म। तो ये क्या होगा, 2x, ये 3x, कितना आया 5x, 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा, बताइए 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 बताइए। सोच के बताइए। अरे भाई काटिए ना जल्दी से। 5×3 = 15, 5×3 = 15 आया कि नहीं, 15 कितना बचा, 3, 5×6 = 30। एक्स बराबर कितना है, 36 डिग्री। आ गया ना, एक एंगल मिल गया, एक एंगल मिल गया तो सब मिल जाएंगे। अब एक्स बराबर कितना है, 36 डिग्री, तो ये भी 36 डिग्री। ये कितना होगा, तो जो एंगल एक्स बराबर 36, तो एंगल 3x बराबर कितना होगा, 36 बटा है 3, आया 108। ठीक है, तो पता चल गया ना कितना है, 36,108, ये तीनों एंगल थे। क्लियर है, फिर से समझिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा फिर से वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज 50। अरे वही क्वेश्चन है इसमें से, फाइंड द टू एंगल्स। अब देखो बार बार परेशान नहीं होंगे, जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। अब समझिए, क्या रेक्टेंगल है, मान लिया ABC है, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि इस ABC के थोड़ा बड़ा ABC के क्या है, दो एंगल x है, मतलब मान लिया दो एंगल इक्वल है, और तीसरा उसने लिख के दिया है 50 डिग्री। तो वो क्या, तो लेट अदर टू एंगल्स इक्वल टू x डिग्री। तो हो गया काम खत्म। तो x+x+50 बराबर 180। क्यों भैया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है हमें करने को, कहती है हमें, उसने बाकायदा अधिकार दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, 2x, ये क्या हो गया 50 = 180। अब भैया 2x बराबर क्या होगा, बताइए बताइए, 2x बराबर होगा 130 डिग्री ना, इसमें से इसको घटा दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए भैया, कितना आएगा 65 डिग्री। तो x बराबर हो गया 65 डिग्री, और दोनों x थे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगी 65, ये भी 65, ये भी 65। क्लियर है, तीसरा तो पता ही था, क्लियर नहीं, तो इजी था। चलिए अब आगे तीसरा, ट्राइंगल बनाना जरूरी है बेटा, ठीक है, समझिएगा, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, फिगर बना हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिए। कितना अच्छा है, देखिए ध्यान से, ये 115 है, तो आप बताइए ये क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। ये होगा 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये x है तो इन ट्रायंगल
ए बी सी एक्स प्लस 115 डिग्री बराबर 180 होगा। क्यों भैया, लीनियर पेयर ये आपको लिखना सिखा रहे बार बार, ठीक है। ओके, तो एक्स बराबर कितना होगा 65। अब भैया जब आपको पता चल के ये 65 है, ये 40 है, तो तीसरा भी पता चल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल एक्स, ओके, हाँ, एंगल वाई प्लस 40 बराबर 180। तो एंगल एक्स कितना पता चल गया 65, वाई का पता नहीं, बाकी 40 है, वाई प्लस 40 बराबर 180। दोनों जोड़िए कितना का, तो वाई प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, बताइए 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 जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 75 डिग्री, 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री। क्लियर हो गया ना, तीनों पता चल गया। एक्स बराबर 65 डिग्री, वाई बराबर 75 डिग्री, ये आंसर। क्लियर। अगला चलते, इसमें ध्यान से देखिए। अब आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए डी और सी में एंगल डी सी की बात कर रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, कहाँ आगे जा रहा, ठीक है। तो 45 थोड़ा पतला कर दे, 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री बराबर क्या होगा 180। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 105। अभी बताया कि एक्स बराबर क्या होगी 105 में से जब 180 घटाएंगे तो 75 डिग्री। अभी बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में। कितना आसान। अब भैया ये 75 थी, ये कितना होगा, अभी बताया था 105 डिग्री। क्यों हुआ, अभी तो जोड़ा था पगलों। इन दोनों को जब जोड़ा तो 105 ही तो आया था। अगर ये 75 तो 105 ही होगा ना, तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर की वजह से। तो x बराबर कितना है 75 प्लस वाई बराबर 180, तो वाई बराबर कितना होगा 105 डिग्री। ये मैथ में थोड़ी मैथ अपने से करिए भाई, ये बार बार कौन करेगा। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में ये में इसमें भी वही लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 40 प्लस 105 प्लस जेड बराबर 180 है ना, है कि नहीं बताइए, है कि नहीं। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 145 प्लस जेड बराबर 180। अब साफ ही दिख रहा है, जेड बराबर कितना आएगा 35 ना, समझिए 145 को 180 में घटा देंगे 150 मान लीजिए, 30 बचा, इधर एक और ज़्यादा आ गया 35। कितना आसान है 35 डिग्री, ठीक है। थोड़ी मैथ तेज करिए बेटा, ठीक है रहेगा। अब ये सी और डी वाला कोशिश करिए, या फिर कहिए बता दे, चलिए बता देते हैं, एक तो बता देते हैं, फटाफट बताएं, लिखेंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है। अब देखो साफ दिख रहा है, अगर ये 20 तो ये भी 20, तो इससे पता चल गया ना। तो y बराबर क्या होगा 20 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर है ना। अब हमें ये देखो साफ साफ दिख रहा है 90, यहाँ पे दिख रहा है 90। अभी आप ढूंढ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, हम नहीं बताएंगे। 90 20 110, 70 जोड़ दो भैया। अब लिख के आओ, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ 90 20 यहाँ 70 जोड़ दो,
ख़त्म ना। तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को लिखेंगे पी क्यू और यहाँ आर है। इस ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल को लिखेंगे ट्रायंगल आर एस टी, समझे ना। इस तरह आप ये भी करिए। देखिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, करना आपको है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। ये 70 है यहाँ से यहाँ तक, ये 60 है यहाँ से यहाँ तक, ये सीधी लाइन है। कितना हुआ 60 60 60 70 130। अगर इस 50 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा ना, बोलिए। तो 50 हो गया, तो ये 180 पूरा हो गया, ये लीनियर पेयर। ओके खत्म, बात खत्म करते हैं, चलिए ठीक है। अब ये 50 ये 120 जेड बराबर कितना होगा, तो 20 और 50 70 और ये होगा बेटा 10, बस इतना ही। अगर ये 120 है तो ये बगल में कितना होगा 60 ना, लीनियर पेयर बनेगा। और बात करिए दोनों 60 हो रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा 120 और ये 80, ख़त्म। ये आपको लिख के लाना है कैसे आया, फिर से समझ लीजिए। क्या होता था, ये 70 ये 60 तो 130 अगर उसमें 50 जोड़ दें 180 बनता है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। जिस तरह ये भी लीनियर पेयर होगा 60 डिग्री की वजह से। अब ये 60 ये 60 तो 120 ये 80, सॉरी 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 गलती हो गई थी। देखिए ये 60 ये 60 ये 60 भी ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखिए तीनों 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। 60 अच्छा वो परसेंट। अब ये 120 है, ये 50 है, तो क्या होगा 170 10 डिग्री होगा। क्लियर। चलिए इतना हो गया। चार क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट देखिए। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे जो ये डी है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो भाई बहुत कुछ फ़ायदे हैं बहुत कुछ नुकसान भी है। तो अब क्या कह रहा है, अब क्या करना, देखिए इस हिसाब से पहले देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला बड़ा वाला ये 40 है, 30 है, ये कितना होगा, तो 40 + 30 + x बराबर 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है 70 + x बराबर 180, x बराबर कितना होगा 110, है ना। तो हमें पता चल गया ये 110 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल है और ये क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 110 बराबर 110, तो y बराबर x होगा, एंगल y बराबर 110 क्यों होगा करस्पॉन्डिंग, है ना, क्लियर है। इतना बात समझ आएगी। अब देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल में तो बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई में 110 + 30 + z बराबर 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए क्लियर बात है ना। वैसे एक और तरीका हो सकता है इसको बताने का, देखिए ये दोनों लाइनें क्या है सेम जा रही है, ये क्या होगा z बराबर 40 होगा, ध्यान से देख लो, यहाँ से भी निकलेगा वहाँ से भी निकलेगा, ये कितना है 140, तो z बराबर क्या होगा तब भी 40, क्योंकि 140 को 80 में घटाएंगे तब भी, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं एंगल z बराबर एंगल ए क्या था
ऐसी था। तो जेड बराबर एंगल ए सी बी होगा ना, बराबर 40 होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बताया था। देखिए ध्यान से, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, एक सेम जगह पे एंगल बन रहा है। बस इतना ही जानना था। क्लियर है? फालतू का डरा तगड़ा क्वेश्चन होगा। अब पूछ रहा है क्या एक ट्राइंगल के पास दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे ही होंगे, हाँ, क्यों नहीं। यस, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक तरह से बात किया जाए 60 60 60 तीन एक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक 90 डिग्री हो जाए तो दोनों क्या होंगे? 45 45। ये भी तो एक्यूट एंगल बनेगा ना, बिल्कुल हो सकता है। दो ऑब्स्ट्यूस एंगल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। ऑब्स्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है? 91 डिग्री, ठीक है। अगर दो 91 डिग्री हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 182 हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं। दो राइट एंगल नहीं हो सकता ना, 90 90 और तीसरा क्या होगा? 0, तब भी तो ऐसा पॉसिबल है कि तीसरा तीसरा एंगल 0 डिग्री हो जाए? 0 डिग्री पॉसिबल नहीं, क्योंकि तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 बनानी चाहिए। ऑल द एंगल्स मोर देन 60 पॉसिबल नहीं, अभी तो बताया। ये ऊपर देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं और सारी साइड्स भी बराबर होती हैं, तो वो 60 60 होता है। तो कोई भी ये कह रहा है कि 60 से ज़्यादा हो जाए तीनों एंगल, पॉसिबल ही नहीं। 61 भी करोगे तो 183 आ जाएगा। ऑल एंगल लिस्ट, अब 60 हो सकता है ना, ये मानक है, स्टैंडर्ड है। ना तो 60 से ज़्यादा हो सकता है, ना तो 60 से कम। तो कह रहा है 60 से ज़्यादा कम हो जाए, बिल्कुल नो 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 नो, ये भी नो होगा। ऑल एंगल ऑफ द मेजर 60 बिल्कुल पॉसिबल है, अभी तो बताया। यस, इसमें होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, एक और है, जल्दी से देखिए, फटाफट खत्म करिए। अब कह रहा, इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 75, अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 75 है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स? निकालते हैं। समझिए, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल का ए मान लो, बी मान लो और प्लस 75 मान लो, जूम कर देते हो प्लस 75 बराबर 180। सिंपल सी बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर एक 70 होगा तो बाकी दो एंगल मिला के क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए? इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 100, कितना कितना बताइए तो, 105 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दो एंगल जो होंगे वो 105 बनाते होंगे, और उसके बहुत सारे रीजन। कैसे बन जाएगा? 90 डिग्री हो सकता है, एक 15 डिग्री, 60, 45, है ना, 100 डिग्री और 5 डिग्री। और क्या हो सकता है 105 बनाने का? ये आप सोचिए ना। और कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए एक 60 हो गया तो दूसरा कितना होना चाहिए? 45, ये बताया तो है। तो इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब भैया क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल से सम निकालना है। कुछ जगह मिलते ही ढूंढते हैं ढूंढते 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 हैं जगह, कहीं जगह मिल जाए जहाँ आप समझा पाए आपको। इसी में देखिए, मान लिया क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चलिए।
थोड़ा खराब बन गया। फिर से बनाते हैं। यस, अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बनाया, बताता हूँ। मान लिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी है, ठीक है। बीच में हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए, ठीक है, ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, समझिए। तो अब जिसमें दो ट्रायंगल हुए ना, देखिए ध्यान से, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी बराबर बन रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हाँ, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, इन दोनों को मिला के एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और हमें पता है एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे, 180। इसका भी तो 180 होगा। अगर हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को इस वाले जोड़ें और फिर इसके तो दोनों क्या मिला के बनाएंगे, 360, राइट ना, 360। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होगा उसके सारे इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो होगा, हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a quadrilateral is equal to 360। क्लियर। चलिए, अब सारे एंगल को निकालना है पेंटागन के। तो भैया देखिए कैसे निकालते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाते हैं। पेंटागन मान थोड़ा मेहनत लगेगी, चलो कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा, चौथा, ये रहा पाँचवा। इसको एडजस्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए भैया, हमारा पेंटागन तैयार है, ठीक है। अब समझिए, ठीक है, पेंटागन का नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। ध्यान समझिए कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस पेंटागन से हम कुछ थोड़ा सा एक नई चीज़ खींचते हैं। ये मान लीजिए एक बना लिया, फिर इसी एंगल से मान लीजिए ए से खींचते हैं ताकि आसान रहे। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया 3 ट्रायंगल में, क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, पेंटागन हम लिख सकते हैं कौन ए बी सी डी ई इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, ट्रायंगल पहला ए बी सी, देखिए ध्यान से, प्लस ट्रायंगल ए सी डी प्लस ट्रायंगल ए डी ई। क्लियर है, समझ आ रहा है सबको। देखिए बेटा, ये ए बी सी ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाके, फिर ए सी डी ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाके, फिर ए डी ई ये वाला, ठीक है। ये हमने कहा। अब भाई
एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हुआ, 180 180 और 180 तीनों के ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी कितने होंगे, 180 से 180 और तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 540। तो जो पेंटागन है ABCDE, ठीक है, इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 540। क्या होगा, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन ABCDE इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री। क्लियर। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, प्लीज़ देखिएगा, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में।